देना चाहिए। यदि वो वस्त्र आपके खुद के निजी हैं, घर से आपके हैं, तो दे सकते हैं, लेकिन आहार कर नहीं सकते। जैसे आपके घर के वस्त्र हैं मंदिर के अभिषेक पूजन में, तो वो पहन करके यदि आपने शुद्ध कर लिए हैं तो आहार दे सकते हो, लेकिन आहार कर नहीं सकते। और मंदिर के वस्त्र जो हैं, जो अनेक लोग पहनते हैं, जिनकी स्थिति मंदिर के वस्त्रों का तो भगवान ही मालिक है। भगवान मंदिर का वस्त्र इतना गंदा वस्त्र होता है। पहली बात तो कितने लोगों ने पहना है वो। घर में तुम अपने भाई का अंडरवियर भी ना पहनो, और यहाँ किस किस की उतारन पहनते हो। कल किसने पहना था वो दूधी दुपट्टा, और यदि उसको खुजली हुई तो, और माली कैसे धोता है। इतनी गंध आती है। बेवस्त्र पहनना बंद हो। अभिषेक के करने का 3 बातें ध्यान रखना। अभिषेक करते समय मैला वस्त्र नहीं पहनना। पूजा करते समय आहार देते समय जिसमें मैल हो, ये दरिद्रता का लक्षण। मंदिर फटा हुआ कपड़ा हो वो पहनकर अभिषेक पूजन आहार नहीं देना। तीसरा, किसी जनरल का उतारा हुआ कपड़ा हो जिसका कोई मालिक ना हो, जिसका कोई मालिक ना हो, जो सबके लिए बनाया गया हो, ऐसा कपड़ा पहन करके ना तो अभिषेक करना, ना पूजन करना, और ना आहार देना। जो जनरल कपड़े हैं, यानी कोई भी पहन सकता है। किसी मेले महोत्सव के समय भी विधान आदि में देखो, इसलिए आपको धोती दुपट्टा दिया जाता है कायदा। जनरल वस्त्रों को पहन करके हमने पिछली बार 2011 में पूरे जबलपुर में हर मंदिर में ये अभियान चलाया था कि ये मंदिरों में जो आकर मंदिरों के आप कपड़े पहन रहे हो, इससे आपके बहुत बड़े पुण्य का सगुन कम हो रहा है। अपने खुद का कपड़ा लाओ, स्टील का डिब्बा बना लो, और नहीं है तो मंदिर में डालना है तो अपने कपड़े पर नाम लिखो कि तुम्हारा है, दूसरा ना पहने। और मंदिर में डालोगे तो सुखाने का किराया दो, उस कमरे का धुलवाई दो, तब आप मंदिर में कपड़ा सुखा सकते हो, वो भी अपना। और मंदिर से ही तुम्हें व्यवस्था बनाना है तो साल भर के 2 जोड़ी मंदिर में दान करो, प्रतिदिन धुलवाई के पैसा दो, सुखाई के पैसा दो, जिस कमरे में सूखते हो उसका किराया दो, तब तुम्हारा कहीं पहन सकते हो। अन्यथा तुम्हें निर्माल का दोष लग रहा है। मंदिर का माली धो रहा है, मंदिर में सूख रहा है, और आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आपका पुण्य क्षय हो रहा है। मैंने पूरे वास्तु शास्त्र के ग्रंथ पढ़ लिए, पूरे मंदिरों के ग्रंथ पढ़ लिए। मंदिरों में सब कुछ मिल गया, लेकिन ना तो स्नान गृह मिला और ना कपड़े सुखाने का स्थान मिला, कहीं नहीं मिला कि ये कपड़े स्थान यहाँ होना चाहिए, नहाने का यहाँ होना चाहिए, ये नहीं मिला। क्योंकि आपको कितना बड़ा पाप है। देखो, मंदिर आपको 16 का कपड़ा देता है और मंदिर को आप गंदा कपड़ा लौटाते हो, गंदा करके। वो साफ कपड़ा देता है, तुम मैला करके धुलाते हो, और मंदिर में मैल धोता है तुम्हारे मिले हुए कपड़े का। नहीं करना महानुभाव। अपने स्वयं की व्यवस्था बनाओ और पहनना चाहिए। जनरल जो सामान उतरे हुए जो सबके लिए कपड़े हैं, ये कपड़े पहनना तो बहुत बेकार चीज़ है। और मालियों के द्वारा धुले हुए कपड़े तो मैं कहता हूँ कि नहीं करना श्रेष्ठ है, लेकिन वे कपड़े पहनना तो उचित नहीं। इतनी गंध आती है। यहीं से देखी थी मैंने लाडगंज में पिछली बार। ऊपर भगवान की वेदी का एक हिस्सा है, भगवान को बंद कर देते तो कपड़े एक दिन में दोपहर में चला गया। तो मैंने कहा इतनी गंदगी कहाँ से आ रही है? बोले महाराज पूजा के कपड़े सूख रहे हैं। फिर मैंने देखा भगवान दिन भर आप भी यही गंध लेते रहते हो। फिर हटवाए थे हमने,
पर अभी भी रस्सियां बंधी हुई मिली मुझे। अभी एक दिन गया था मैं, ऊपर वेदी इधर पीछे से चढ़ते हैं ना, जब उठवा तो दिया था पर अभी भी रस्सियां बंधी थी। तो हमें तो मना किया कि महाराज अब नहीं सूखते हैं, पर वो रस्सियां बता रही थी कि 11 साल की रस्सियां तो नहीं है ये रस्सियां 11 साल की तो नहीं है। मत करो ऐसी गलतियां, बहुत बड़ा दोष है। अनीता